अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी ये है कि एक दिन जहां पे आपको लग रहा होता है कि एक टीम मैच पे बिल्कुल पीछे चली गई है और दूसरी टीम हावी हो चुकी है और अगले ही सेशन में कहानी ऐसी बदलती है, ऐसा कुछ चीजें चेंजेस होती हैं कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। अभी कल ही इसी वक्त हम बैठ के ये बात कर रहे थे कि इंडिया की टीम काफी मुश्किलात में गिरी हुई है। इंडिया के जो काफी सारे खिलाड़ी हैं वो आउट हो चुके हैं और 130-40 रन अभी बनाने के रह जाते हैं, यानी ट्रेल अभी बाकी है। तो इंडिया यकीनन बैकफुट पे है और मैच पे हावी है इंग्लैंड और ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत सकता है। लेकिन सिर्फ 2 सेशन की मार थी और इंग्लैंड की टीम ऐसे तुरंत के पत्तों की तरह बिखरी है कि बिल्कुल अब कुछ समझ नहीं आ रहा इंग्लैंड का, बल्कि यूं लग रहा है कि अब कोई चांस नहीं है इंग्लैंड के पास ये मैच जीतने। क्योंकि कहानी कुछ यूं थी कि जब इंडिया ने वही 217 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे अपनी इनिंग का आगाज किया तो मेरा दोस्त ध्रुव जुरैल क्या खेला है यार। ये बंदा कमाल का विकेट कीपर बैटर इंडिया को मिला है। ऋषभ पंत के बाद अगर किसी बंदे को कॉन्फिडेंटली खेलते हुए देखा है ना तो वो यही बंदा है, ध्रुव जुरैल। क्या खूबसूरत किस्म की बॉय ने बैटिंग की है टेल के साथ। और सबसे बड़ा जो क्रेडिट इस इनिंग का जाता है, इस पार्टनरशिप का जाता है जो इसकी और कुलदीप यादव के बीच थी, वो थी कुलदीप यादव भाई शीशा पिलाई की दीवार बन के खड़ा रहा है वो इंग्लैंड की बॉलिंग के सामने। और बॉलिंग भी ऐसी पिच पे जो कि अभी पता चल ही गया है ना दूसरे इनिंग में क्या कोई कोलैप्स हुआ है इंग्लैंड का, इस तरह की पिच के हालात हैं। और इस तरह की शानदार किस्म की बैटिंग की है दोनों ने, ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने तो क्या ही कोई नर्व्स ऑफ स्टील और पता नहीं कोई कमाल का डिफेंस का मुजाहरा किया है। तकरीबन 130-35 बॉल्स बॉय ने खेली है। रन जितने भी बनाए हो टेस्ट मैच में ये मैटर करता है कि आपने टाइम कितना स्पेंड किया विकेट पे, कितने देर आप खड़े रहे हो। और ध्रुव जुरैल तो फिर बेचारा 90s में जाकर आउट हुआ है। बॉय जो है वो एक डिजर्विंग 100 था इसका, अगर हो जाता तो कांग्रेट्स होते। लेकिन खैर बॉय जो था वो 90s में जाके आउट हुआ, नर्वस 90s का शिकार हुआ। इससे पहले हमने बहुत बार देखा है ऋषभ पंत को 90s में जाकर आउट होते हुए। तो बॉय जो है वो अपना फुल जो उनके स्टेप्स है उनको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल उनके कदमों पे चल रहा है, कदमों के निशानों पे चल के उनका ही पीछा करी जा रहा है और उन्हीं को पकड़ेगा, उन्हीं को रिप्लेस किया हुआ है। वैसे ये बात भी है, लेकिन हो सकता है कि IPL के बाद ऋषभ पंत भी हमें टेस्ट क्रिकेट में वापस दिख जाए और अगर ऑस्ट्रेलिया के जो टूर है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हैं उसमें शायद वापस आ जाए ऋषभ पंत भी। आ जाए तो मजा आ जाएगा दोस्तों। खैर तो कहानी कुछ यूं हुई, जब इंडिया की टीम ऑल आउट हुई तो उस वक्त तक इंडिया जो लीड थी, वो जो लीड का मार्जिन था उसको बहुत ज्यादा कम कर चुका था। सिर्फ 50-60 रन की लीड रह चुकी थी, वो भी कम नहीं थी। इंग्लैंड के लिए वो एक अच्छी खासी लीड थी अगर इंग्लैंड उस पर कैपिटलाइज कर पाता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मेरा दोस्त रविचंद्रन अश्विन एक अलग ही कुछ जो है वो प्लान्स के साथ आया हुआ था। वो अपनी अलग जो था वो एक थिंकिंग लेकर आया था, उसको पता था कि किस तरह से इनको काबू करना है और किस तरह से इनको पकड़ के घसीट के मारना है। और ऐसा ही कुछ किया रविचंद्रन अश्विन ने। बॉय ने पंजा खोला है अपना, पता नहीं कितनी बार ये बंदा 5 विकेटें ले चुका है भाई। ये नहीं थकने वाला अश्विन अन्ना, द ग्रेट अन्ना भाई। सब कुछ जो है ना वो जो सारे टाइटल हैं वो इसी बंदे को दे दो। धोनी के होम ग्राउंड रांची पे अश्विन अन्ना का राज चल रहा है इस वक्त। फाइफर क्या लिया था शोएब बशीर ने, अभी उसी की खुशियां मना रहे थे हम लोग। अभी इसी चीज का जश्न चल रहा था सोशल मीडिया के, शोएब बशीर पाकिस्तानी लौंडे ने भारत की सरजमीन पर जाके पंजा खोल लिया, 5 विकेटें ले ली। लेकिन अगले ही लम्हे में खबर चली है कि भाईजान ये तो क्या, इंग्लैंड की टीम तो ऑल आउट भी हो चुकी है और अब रविचंद्रन अश्विन भी 5 विकेट ले चुके हैं। यही है इंग्लैंड दोस्तों, यही है बेसबॉल। खैर बेसबॉल तो कुछ खेला नहीं है। जैक क्रॉली के अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो इंग्लैंड का टिक के खेल ही नहीं पाया। क्या बेन स्टोक्स और क्या वो ये पता नहीं क्या जो अजीब किस्म की डींगे मारते हैं, सारे के सारे बिल्कुल फ्लॉप दिखाई दिए हैं। कोई भी जो है उनमें से ना टिक के रन कर पाया है, ना खड़ा होकर कोई बॉल्स खेल पाया है। बिल्कुल जो है वो फ्लॉप हुई है इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप। और इतना बड़ा क्लैप्स हुआ है कि 110 पे 3 खिलाड़ी आउट थे और कोई 140-45 पे ऑल टीम आउट हो गई है। मतलब 30-35 रन में इन्होंने 7 विकेट्स दिए, ऐसे गिफ्ट किए हैं विकेट्स। ऐसे तो पिच ही इतनी मुश्किल थी कि खेलना ही वहां पे जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका था उस वक्त। लेकिन ये इस तरह से एक्सपर्ट नहीं किया था इंग्लैंड से कि इंग्लैंड की टीम इतना बुरा खेलेगी कि इतनी अच्छी लीड लेकर भी कोई इंडिया को सॉलिड टारगेट नहीं दे पाई। और फिर इंडिया ने आके जो बताया है कि जानी बेसबॉल तुम लोग तो भूल गए हो लेकिन हम नहीं भूले हैं, हम वही बेसबॉल खेलेंगे। 8 ओवर में 40 रन टांग दिए हैं इंडिया। रोहित शर्मा 27 रन बना के खड़े हैं और 16 रन के साथ जायसवाल भी खड़े हैं। और अब सुबह कहीं ये ना हो जाए कि यही दोनों सारे के सारा रन पूरा कर जाए, क्योंकि अब तो तकरीबन 150 रन रह गया है। 190 का टारगेट मिला है इंडिया को। चौथी इनिंग में
चौथा टेस्ट मैच जो है उसकी जीत कर सीरीज अपने नाम करने के लिए इंडिया को ये मिला है। लेकिन एक और चीज हो सकती है, सुबह एक और सिनेरियो हो सकता है, अगर कुछ इस तरह की कमाल की बॉलिंग हो जाए और इंडिया का कोई गंदा तरीन क्लैप्स हो जाए और इस मैच में कुछ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। अदरवाइज बिल्कुल वन साइडेड मैच हो चुका है। कल मैं खुश था, मैं आप सभी को कह रहा था कि यार ये मैच जो है वो एक थ्रिलर होने वाला है, हमें एक क्लोज मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ दोस्तों। मैं भूल चुका था कि ये इंग्लैंड है, ये बेसबॉल वाला इनका जो कीड़ा है इनको ऐसा काटता है कभी कभी कि ये एक ही सेशन में पूरी की पूरी गेम में हक देते हैं। और ये जो सेशन में इन्होंने हगा है, अब इसको समेटते समेटते इनको आई थिंक कोई अगली 2-3 सीरीज तो लगेगी।